जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का यूनिट नंबर 3 दैट इज़ मैट्रिसेस। इसका एक्सरसाइज 3 ये शुरू किया है। फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन पिछले वीडियोस में मैं समझा चुकी हूँ। अगर आपको वो क्वेश्चंस देखने हैं तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं, पुरानी वाली सीरीज़। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 बताता क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है इफ़ अ मैट्रिक्स ए हैज़ 12 एलिमेंट्स। अगर एक मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स 12 है, मतलब अंदर वाले मेंबर सारे काउंटिंग में 12 हैं, वट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। कि तो इतने इसके कितने ऑर्डर्स बनेंगे, कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं व्हाट इफ़ इट हैज़ 3 एलिमेंट्स। और अगर 12 के बता के और फिर बताने हैं कि अगर इसके 7 एलिमेंट्स हैं तो कितने इसके ऑर्डर बनेंगे। तो देखते हैं हम इसके क्या सोल्यूशन आता है। द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विथ 12 एलिमेंट्स, इसके आंसर में लिख रहे हैं, सोल्यूशन में लिख रहे हैं द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विद 12 एलिमेंट्स आर। देखिए अब 12 के फैक्टर लिखनी है। 12 के फैक्टर कैसे लिखेंगे कि कैसे पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन से 12 एलिमेंट्स हमें मिल सकते हैं, रोज़ और कॉलम की मल्टीप्लिकेशन से। तो देखें, सबसे पहले तो 1 का टेबल आता है। 1 के टेबल में सारे डिजिट्स आते हैं। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज इक्वल्स टू द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो 1 के टेबल में तो आ गया। ठीक, अब आता है 2 का टेबल। तो 2 6 या 12 होता है, हम सबको पता है। तो उसके बाद आता है 3 का टेबल। तो 3 4 या 12 आता है। और उसके बाद आता है 4 का टेबल। तो 4 3 या 12 होता है। उसके बाद आता है 5 का टेबल। तो 5 के टेबल में 12 नहीं आता है। उसके बाद आता है 6 का टेबल। तो 6 2 या 12 होता है। उसके बाद 7 8 9 10 11 के टेबल में, ये चारों टेबल में 12 नहीं आता है। तो सीधा आएगा 12 1 या 12। ठीक, उसके बाद जो टेबल हैं वो 13 14 15 ऐसे बड़े नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 12 आने का चांस ही नहीं बनता। ठीक है, तो इसके पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं क्या क्या बने। एलिमेंट्स आर 1 इंटू 12, ये है 1 रो और 12 कॉलम। रो इंटू कॉलम की फॉर्म में लिखना है हमें। 2 इंटू 6 और कॉमा 3 इंटू 4 और कॉमा 4 इंटू 3 और कॉमा 6 इंटू 2 और कॉमा 12 इंटू 1। ये है हमारे पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल जो है ऑर्डर। ठीक, अब यहाँ तक तो हो गया, 12 की बात हमने कर ली। अब सेकंड बात आ रही है व्हाट इफ़ इट हैज़ 7 एलिमेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन आपका ख़त्म हो रहा है कि अगर आपके 7 एलिमेंट्स हैं और उसका ऑर्डर निकालना है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे स्टार बना के, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। सेम क्वेश्चन का अलग से पार्ट इन्होंने क्वेश्चन मार्क डाल के अलग से दिया हुआ है। तो हम स्टार बना देंगे कि यहाँ से दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है। द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विद 7 एलिमेंट्स। अब किसकी बात हो रही है? 7 एलिमेंट्स। पहले किसकी बात हो रही थी? 12 एलिमेंट्स। अब है 7 एलिमेंट्स आर। देखिए, आपको पता है कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, है ना। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते। कोई और मल्टीपल उनका नहीं होता है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये अपने ही टेबल में आते हैं एंड सो ऑन। बहुत सारे होते हैं प्राइम नंबर्स। तो ये सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। तो इसका आ जाएगा 1 इंटू 7 और 7 इंटू 1। बस ये 2 पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। इसके अलावा ये किसी और टेबल में 7 नहीं आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8, और देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है हमसे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ ए इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बोल रहा है कि अगर आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है, ये ठीक, ये ए मैट्रिक्स दी हुई है, और देन बोलता है अल्फा की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि हमें जो आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 हो, मतलब यूनिट प्लेस पे हो, और बाकी जो ट्रायंगुलर हैं एलिमेंट्स वो क्या हैं, अपर ट्रायंगुलर भी और नीचे लोअर ट्रायंगुलर भी, वो क्या है, 0 हो। ठीक है, मतलब ऐसे वाली। अगर ये 2 इंटू 2 के ऑर्डर में है तो 1 0 0 1 ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, अगर ये 3 के ऑर्डर में होती तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ऐसे। ठीक है, तो एक रो और एक कॉलम बढ़ जाता अगर ये 3 के ऑर्डर में होती। अब ये 2 के ऑर्डर में है तो ये वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स चलेगी। ठीक है, अब लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है।
गिवन है हमारे पास a इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, यही है हमारे पास। ठीक, और हमें पता है वी नो दैट क्या पता है हमें कि a प्लस a डैश इक्वल्स टू i या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है, या ट्रांसपोज ऑफ ए। ये क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए। यहाँ लिख भी देते हैं हम साइड नोट में, ये भी साइड नोट में ही ले जाइए आप, आइडेंटिटी वाली फॉर्म जो मैंने बताई थी कि बिकॉज ऑफ ए डैश क्या होता है, ट्रांसपोज मतलब इसका उल्टा, ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, अब हम गिवन बस लिखा है और कुछ नहीं लिखा, एक गिवन लिखा है और एक लिखा है वी नो दैट ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू आइडेंटिटी। देखिए ये कैसे होता है, ये होता है ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ ए का मतलब है ए पहले सिंपल ए, ट्रांसपोज ऑफ ए होता है ए का उल्टा मतलब 1/a। ठीक, ये इनटू में आके क्या बन जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे बन जाती है ना। ठीक, तो हम अब आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है। देखिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम चल रहे थे 8th पे। ठीक, तो हमने लिखा कि a प्लस ए डैश जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, और ए डैश है क्या, ट्रांसपोज ऑफ ए, पता है ना। तो ट्रांसपोज करने के बाद वो जो मैट्रिक्स हमें गिवन थी वो क्या बन जाएगी, ये कॉस अल्फा का कॉस अल्फा ही जो है नेगेटिव वो पॉजिटिव बन जाता है, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव इसमें बन गया है, बन जाता है नहीं, बन गया है, क्योंकि ये उल्टा होना है ना। उल्टा होने के बाद ये ऊपर था नेगेटिव तो वो नीचे आ गया है, और नीचे पॉजिटिव था, ऊपर नेगेटिव था ऊपर पॉजिटिव आ गया, और नीचे पॉजिटिव था नीचे नेगेटिव आ गया। कंफ्यूज मत होना, पहले यहाँ माइनस था, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। गिवन स्टेटमेंट में ऐसे था। ठीक, ये देखिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ऊपर है फर्स्ट रो में, और यहाँ क्या आ गया है, कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक, तो नीचे वाली रो में है साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो नीचे वाली रो में अब आ गया है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, बस इतना ही समझने वाला था कि ट्रांसपोज कैसे करना है। नाउ अब देखिए कि ए आ गया हमारे पास, ए डैश आ गया हमारे पास, तो दोनों को प्लस करें आइडेंटिटी निकालने के लिए। क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसे करना है, देखिए ए ट्रांसपोज निकला है, ये ए भी इसके साथ ही लिख लूँ, आसान हो जाएगा। ए क्या है हमारे पास, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक, इन दोनों का प्लस करना है। देखिए कॉस अल्फा और कॉस अल्फा प्लस होने के बाद क्या बन जाएगा, 2 कॉस अल्फा। ठीक, साइन अल्फा पॉजिटिव और एक साइन अल्फा नेगेटिव, दोनों कट हो गए तो हमारे पास आ गया 0 प्लस करने के बाद। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हमारे पास प्लस करने के बाद ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, ये देखिए माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा, ये भी क्या बन गया 0, और ये कॉस अल्फा और कॉस अल्फा प्लस होने के बाद 2 कॉस अल्फा। ठीक, अब ये हमारे पास आ गया a प्लस ए ट्रांसपोज, और देखें ये इसकी फॉर्म में बन भी रहा है, इक्वल्स टू आइडेंटिटी हमें क्या चाहिए, 1 0 0 1। देखिए जो जीरोस हैं एग्जैक्ट वही प्लेस्ड हैं जैसे हमें चाहिए थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। देखिए तो अब इसके हिसाब से a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई के हिसाब से अगर हम करें तो 2 कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1 के आ गया, 0 इक्वल्स टू 0 0 इक्वल्स टू 0, और यहाँ भी 2 कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1। ठीक, इसके बाद जो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है इधर आके डिवाइड हो जाएगा और कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए कि कॉस अल्फा 1/2 कब होता है, जब कॉस π/3 पे होता है। π/3 पता है ना आपको, ये टेबल के हिसाब से मैंने बताया है। तो π/3 में जब कॉस होता है तो उसकी वैल्यू किसके बीच में होती है, 2nπ प्लस माइनस ये π/3 निकला है। यहाँ पे अगर थीटा होता तो यहाँ थीटा आ जाना था, है ना, हमने पढ़ा है ना। तो यहाँ अब है π/3, तो यहाँ π/3 आएगा, वेयर ये जो n है ये वाला n, वेयर n इज एन इंटीजर, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक,
अब हमारे पास अल्का बोल रही हूँ, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है, तो यही हमारा सॉल्यूशन ख़त्म हो रहा है। और इसमें कुछ नहीं करना है, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। देखिए 8th क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। 8th क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है ये वाली, ठीक। अब उन्होंने बोला है कि अल्फ़ा की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक। तो हमें पता है कि ए की वैल्यू होगी तो ए ट्रांसपोज प्लस करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी। तो हम वही लिख रहे हैं कि हमें पता है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया है, बस जो हमने लिखा था वी नो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, उसी के हिसाब से ए ट्रांसपोज निकाल लिया ये वाला, और एक ए तो हमें गिवन ही है। इन दोनों को प्लस करते जाएंगे, प्लस करने के बाद कॉस अल्फ़ा प्लस हो जाएंगे, दूसरे कट हो जाएंगे, ये भी कट हो गया, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा प्लस। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से हमें जीरोज़ मिल चुकी हैं। अब जो दिया हुआ है आंसर आ रहा है कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ पे 2 कॉस अल्फ़ा आ रहा है, वो जो गिवन 1 है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में उसके इक्वल हो जाएगा। अब उसके इक्वल करके हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली है। अल्फ़ा की वैल्यू ही तो पूछी थी और कुछ तो पूछा ही नहीं। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन 9 हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन 9 है कंस्ट्रक्ट 3x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इक्वल्स टू 2i माइनस 3j। इसका मतलब है कि हमें 9th क्वेश्चन में बताया गया है कि 3x3 मैट्रिक्स है, मतलब इसका ऑर्डर दिया हुआ है, और आई होता है रोज और जे होता है कॉलम, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि 3x3 मैट्रिक्स में इसके अकॉर्डिंग हमें एलिमेंट्स बनाने हैं। तो हम एलिमेंट्स कैसे बनाएंगे, पहले तो हम 3x3 मैट्रिक्स लिख दें सोल्यूशन में कि होता क्या है। हमें पता है, सबको पता है कि गिवन है 3x3 मैट्रिक्स, तो उसे बनाते कैसे हैं। जो यहाँ तक पहुँच गया है उसे हो ही नहीं सकता कि पता ना हो। देखिए A11 A12 A13, मतलब फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो में फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम, ठीक। ऐसे एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं। सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो में सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो में थर्ड कॉलम, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो में सेकंड कॉलम और थर्ड रो में थर्ड कॉलम, ठीक। ऐसे ये है 3x3 मैट्रिक्स, मतलब रोज भी 3 हैं और कॉलम भी 3 ही हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, aij इक्वल्स टू 2i माइनस 3j। तो हम इसमें पुट करते जाएंगे ये बारी बारी और हमारे पास वैल्यूज़ आती जाएंगी। देखिए हम सबसे पहले ये निकालते हैं A11 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फोकस कर लूँ 1 मिनट। A11 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 आई की जगह पे भी 1 लिखेंगे और जे की जगह पे भी 1 लिखेंगे। 2 1, क्योंकि यहाँ आई की जगह पे भी 1 है, जे की जगह पे भी 1 है। माइनस 3 1, तो ये क्या आ गया, 2 1 2 माइनस 3 इक्वल्स टू ये आ गया -1। एक एलिमेंट हमारा आ गया -1, तो हम सर्कल करते जाएंगे, हमें ढूंढने नहीं पड़ेंगे बाद में। 2 के साथ 1 और 3 के साथ 2, देखिए आई की जगह पे 1 है इसके हिसाब से और जे की जगह पे 2, ठीक। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, 2 1 2 और 3 2 6 आ गया, तो इसके हिसाब से हमारे पास आ गया, क्या आया है, -4, ठीक। अब देखिए कि इसके बाद आ रहा है हमारे पास 1 3, पता है ना आपको, 1 3 के हिसाब से 2 के साथ तो आई की जगह पे 1 ही आएगा, 3 के साथ क्या आएगा 3, तो 2 1 2 माइनस 3 3 9, तो ये हमारे पास क्या आ गया, -7। A21 में देखिए आई की जगह पे 2 है और जे की जगह पे 1 है, ठीक। तो आई 2 × 2 माइनस 3 × 1, ये हमारे पास आ गया 2 2 4 3 1 3, तो ये आ गया 4 - 3 = 1, तो ये आ गया -4 -7 और ये एलिमेंट 1। अब इसके बाद हमारे पास आ गया 2 2, A22 निकालना है। 2 के साथ आई की जगह पे 2 आएगा और 3 की जगह पे भी क्या आएगा, 2 2 2 4 -2 3 6, तो ये हमारे पास आ गया -2, ठीक। ये आ गया -2। अब आते हैं 2 3 पे, A23, ये हमारे पास क्या आ गया, 2 के साथ आई की जगह पे 2 और 3 के साथ जे की जगह पे 3, 2 2 4 और 3 3 9, तो ये हमारे पास 4 -9 आ गया है, कितना आया है, -5, ठीक। A31, तो 2 के साथ 3 और -3 के साथ 1, 3 2 6 और 3
1 ज़ा 3, 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3। ठीक, A32 ये आ गया I की जगह पे 3 और J की जगह पे 2, I की जगह पे 3 और J की जगह पे 2, ये आ गया 6 माइनस 6, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6, दोनों 6 ही आएंगे, तो इसका क्या आ गया 0। A33, अब A33 हमारे पास क्या आएगा, I की जगह पे भी 3 और J की जगह पे भी 3। ठीक, तो ये 2 3 ज़ा 6 है और 3 3 ज़ा 9 है, तो हमारे पास आ गया -3 का। ठीक, अब हमारे पास हेंस द क्या आ गया, हेंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्सेस या मैट्रिक्स, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज क्या आया हमारे पास, कौन सी मैट्रिक्स बन गई है, A11 की जगह पे क्या लिखेंगे 1, यही आया है आंसर में, सॉरी -1। A12 की जगह पे आया है -4, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -4, फिर थर्ड नंबर पे -7, फिर सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम इसका आंसर आया है 1। ठीक, ये है 1 और नेक्स्ट है हमारा -2, ये वाला -2 सेकंड कॉलम, और थर्ड पे आया है हमारा -5, ये -5। ठीक, अब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 और थर्ड रो थर्ड कॉलम -3, ये है हमारा आंसर, दैट इज द रिक्वायर्ड मैट्रिसेस जो हमने निकाली है 3 × 3 ऑर्डर की, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ था उसी में I J की जगह पे पुट करके और नंबर ऑफ एलिमेंट के हिसाब से हमने निकाला है ये, और हमारा सोल्यूशन आ चुका है। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे रीच करके इसके नोट्स कर सकते हैं कैरी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के 4 पार्ट है। ठीक, तो है क्वेश्चन नंबर 10 ही, लेकिन थोड़ा सा लंबा है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन 10 आ चुका है। क्वेश्चन 10 में हमें पूछा गया है कि कंस्ट्रक्ट 3 × 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर, की कंस्ट्रक्ट करनी है हमने 3 × 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स, और हुज एलिमेंट्स जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चीज़ हमें दी हुई है, इसके हिसाब से हमने एलिमेंट्स प्लेस करने हैं। ठीक है, तो 3 × 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे, जिसके रोज 3 हों और कॉलम कितने हों 4। ठीक है, देखते हैं कि हम ऑर्डर कैसे सेट कर सकते हैं। देखिए A11, A21 और A31 सॉरी देखिए A11, उसके बाद A12, A13 और A14, क्योंकि कॉलम कितने हैं 4 और रोज हैं सिर्फ 3। ठीक, उसी के हिसाब से नीचे वाला रो देखते हैं A22, A23 और A24, A32, A33 और A34। ठीक, देखिए I और J में पुट करें तो ये हमारे पास बारी बारी से ये आ जाएगा, हर एक एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा। तो हम सोल्यूशन देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन का सोल्यूशन। A11 दैट मीन्स I की जगह पे भी 1 प्लस होगा और J की जगह पे भी 1 प्लस होगा, तो 1 + 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 2। इसका ये एलिमेंट आ चुका है। अब ये देखिए 1 2, 1 + 2 इक्वल्स टू ये 3 आ गया, 1 3, तो 1 + 3 इक्वल्स टू ये 4 आ गया, 1 4, तो 1 + 4 इक्वल्स टू ये 5 आ गया। A21 क्योंकि फर्स्ट रो के चारों कॉलम हो चुके हैं, तो अब हम सेकंड रो पे आते हैं, तो 2 + 1 इक्वल्स टू 3, A22, तो 2 + 2 इक्वल्स टू 4, A23, तो 2 + 3 इक्वल्स टू 5 आ गया हमारे पास। तो A24, 4 और 2 प्लस करें तो कितना आएगा हमारे पास, 2 + 4 इक्वल्स टू 6। ठीक है, ऐसे ही आ रहा है ना। तो ये सेकंड रो भी अब हमारे पास हो चुका है कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड रो पे। थर्ड रो में A31, तो दोनों को प्लस ही तो करना है, तो ये आ जाएगा 3 + 1 इक्वल्स टू 4, A32, तो 3 + 2 इक्वल्स टू 5, A33, तो 3 + 3 इक्वल्स टू 6, A34, 3 + 4 इक्वल्स टू 7। तो हमारे पास है आ जाएगा हेंस द रिक्वायर्ड मैट्रिसेस इज, कौन सी बन गई है अब हमारे पास मैट्रिक्स। देखिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट की जगह पे देखिए प्लेस्ड करना है अब हमें। 2 3 4 5, ये देखिए फर्स्ट रो के चारों हैं कॉलम, तो 2 3 4 और 5। ठीक, अब उसके बाद ये देखिए 2 1 2 2 2 3 और 2 4, ये है मतलब सेकेंड रो ये सारी कंप्लीट हो गई। तो इसके आंसर से 3 4 5 एंड 6, 3 4 5 एंड 6। और ये देखिए थर्ड रो ये है 3 1 3 2 3 3 और 3 4। ठीक, यही एलिमेंट है ना। 3 1 है 4, 3 2 है 5, 3 3 है 6 और 3 4 है 7।
ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट सब पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10th का ही सेकंड सब पार्ट। वो मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगी। सेम आपको 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, ऐसे ही फॉर्म करने के बाद ऐसे ही, और आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लिखना है वो है AIJ इक्वल्स टू I माइनस जे। ठीक, इसको लेके मतलब इसमें रोज एंड कॉलम्स की वैल्यू पुट करके, आई और जे की वैल्यू पुट करके हमें एलिमेंट्स प्लेस करने हैं। तो ये आपका होमवर्क है। तो आप हमें ये पिक्चर्स DM कर सकते हैं और हमें मैसेज में भी बता सकते हैं कि आपका ये सॉल्व क्वेश्चन हो पाया है या फिर से कोई दिक्कत आई है। अगर कोई दिक्कत आई है तो फिर से दोबारा से क्लियर टॉपिक कर दिया जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा और आगे भी होता रहेगा मैथमेटिक्स जो भी मैं करवाऊँगी क्लियर। तो बस बेस्ट ऑफ लक यही कहना चाहूँगी और हैव अ नाइस डे।